कार्यक्रम के श्रोताओं को नमस्कार। बसंत पंचमी पर्व की सभी श्रोताओं को शुभकामनाएं। समय का निराला सूर्य हूँ मैं, याद कर रहे हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के प्रपौत्र विवेक निराला। निराला को अपने समय में महाप्राण कहा गया था और ये एकदम सही भी था, क्योंकि उस पूरे दौर में एक कवि अपने समय के कई अल्प प्राण प्रतिमानों को चुनौती देकर अपना महाप्राणत्व सिद्ध कर रहा था। अपने युग में कई तरह की आलोचनाओं और प्रत्यालोचनाओं को झेलते हुए इस कवि ने पहली बार मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की मुक्ति की अवधारणा प्रस्तुत की थी। शायद इसीलिए छायावाद के बाद के सभी काव्य आंदोलनों ने निराला को याद किया। 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले की महिषादल रियासत में श्री राम सहाय तिवारी के घर जन्मे सूर्य कुमार ने स्वयं को सूर्यकांत के रूप में निर्मित किया। अवध क्षेत्र के उन्नाव जनपद के गढ़ाकोला गांव के मूल निवासी निराला को हिंदी के आधुनिक कवियों में शताब्दी का कवि कहा गया। परवर्ती समय में 21वीं सदी के आगमन के साथ यह सिद्ध और स्वीकार्य भी हो गया। निराला का कई व्यक्तित्व छायावाद की अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करके हिंदी की परवर्ती कविता की भूमिका तैयार करता है। यह एक ऐसे कवि की दुनिया है जिसमें कविता से मान्यताएं बन सकती हैं, मान्यताओं से कविता नहीं। भावना और बुद्धि की समन्वित उपस्थिति तथा रचना प्रक्रिया में उनकी एकतांता ही वह आधार है जिससे निराला की कविता दीर्घजीवी भी होती है और कालजयी भी। निराला का व्यक्तित्व जितना बड़ा था, उनका कृतित्व भी उतना ही बड़ा और महान है। निराला की कविता में आधुनिकता बोध, प्रगतिशीलता और स्वाधीन चेतना अपनी पूरी प्रखरता के साथ मौजूद है। निराला जिस नवता के आग्रही हैं, वह नवता परंपरा के भीतर से ही विकसित होती है। उसकी जड़ें गहरे जमी हैं। परंपरा के साथ रहकर उसकी अंतर्क्रिया से ही निराला आधुनिकता की सृष्टि करते हैं। निराला का नवता आग्रही कवि मन सिर्फ अपने लिए ही नहीं वरन समस्त भारतीय काव्य संसार के लिए मांग करता है। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। इसलिए परंपरा रूढ़ ही नहीं बन पाती और नवता आधारहीन नहीं रह पाती। इसलिए नवीनता को जितने नए आशय प्रदान किए जा सकते हैं, उतनी ही तरह वह प्रयोग भी करते हैं। निराला के संघर्ष जितने कठिन थे, हिंदी को निराला का दाय भी उतना ही बड़ा है। निराला कई मोर्चों पर एक साथ संघर्ष कर रहे थे। रूढ़िभंजक निराला के समक्ष रूढ़िवादी साहित्यकारों का एक पूरा दल मौजूद था जो उन पर संगठित रूप से हमलावर था। सरोज स्मृति कविता में उन्होंने इसका कुछ उल्लेख किया है और इसे हिंदी के स्नेहोपहार की तरह स्वीकार किया। साहित्य से इतर उनके व्यक्तिगत जीवन में दुश्वारियां कम नहीं थी, लेकिन आज हिंदी के परिसर में निराला की विशाल प्रतिमा स्थापित हो चुकी है और पूज्य भी, किंतु इस प्रतिमा की गढ़न में विरोध की छेनी और संघर्षों के हथौड़ों की कितनी ही चोटों के गहरे निशान भी देखे जा सकते हैं। अभाव निराला का स्थायी भाव था। 3 वर्ष की उम्र में माता का और 20 वर्ष की आयु तक पिता का साया सिर से जाता रहा। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918 के स्पेनिश फ्लू में सिर्फ निराला जी की पत्नी मनोहरा देवी की ही मृत्यु नहीं हुई, बल्कि उनके कई स्वजन और परिजन मृत्यु को प्राप्त हुए। अपने दोनों बच्चों सहित कई भतीजों आदि का बोझ कंधों पर आ पड़ा। आर्थिक पथ पर अनर्थ सामने थे, इसलिए स्वार्थ समर हारना ही था। स्वार्थ समर में हारते रहने की नियति निश्चित थी। अभावों का होना कोई बड़ी बात नहीं, खास बात है कि इन अभावों के बावजूद संघर्ष का साहस और समझौता विहीन जीवन। निराला झुके नहीं। निराला के लिए साहित्य और जीवन में कोई विरोध न था। कथनी और करनी का अभेद ही उन्हें हिंदी साहित्य परंपरा में विशिष्ट बनाता है। निराला का मन अवध के किसान का मन है। किसान संस्कारों वाले कवि ने अपने गांव में किसान जमींदार संघर्ष में किसानों की पक्षधरता की। अपने इन्हीं अनुभवों की आंच में श्रीजी कविताओं के साथ हमें किसान कवि के दर्शन होते हैं। निराला काव्य का एक बड़ा हिस्सा स्वाधीनता आंदोलन के दौर में लिखा गया और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। स्वाधीनता आंदोलन के समय भारतीय समाज की स्थितियां थोड़ी भिन्न थी, जबकि स्वतंत्रता के बाद भारतीय समाज में एक दूसरे किस्म का यथार्थ था। निराला ने जितनी छंदमुक्त कविताएं लिखी, उतने ही गीत भी लिखे। छंद पर उनका असाधारण अधिकार था। राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति और तुलसीदास कविता में तो उन्होंने एकदम नए छंद का ही सृजन कर दिया। निराला के अधिकांश गीतों में भी प्रयोगशीलता के दर्शन होते हैं। उन्होंने अपने गीतों में भी एक उत्कर्ष प्राप्त किया। निराला इन्हें जितना संगीत के निकट ले जाते हैं,
उतना ही अर्थ सघन और संश्लिष्टता के समीप भी। इन गीतों में उनकी लोक चेतना के साथ ही लोक प्रचलित छंदों और धुनों का अद्भुत प्रयोग है। निराला ने गीतों में जो प्रयोग किए, कत्व की जैसी नवीनता दी, उससे परवर्ती नवगीत आंदोलन ने निराला को अपना प्रथम पुरुष स्वीकार किया। निराला के गीतों में उनका काव्य और उदात्त होता है। आज गीत विधा की उपेक्षा की शिकायत करने वालों को निराला के गीतों से सीखना चाहिए। निराला की कविता विविध वाणी है। उनके गीत जितने महत्वपूर्ण हैं, उतनी ही महत्वपूर्ण उनकी कविता भी। और निराला अपनी कविताओं, अपने गीतों, अपने गद्य साहित्य से हमारे सामने एक सांस्कृतिक योद्धा की तरह सामने आते हैं। निराला की कविताई की अक्षुण्ण कीर्ति पीढ़ी दर पीढ़ी प्रभावित करती रही और ये कविता रची इलाहाबाद के ही यश मालवीय ने, और यश मालवीय की इस कविता को संगीतबद्ध किया रवि नागर ने। रवि नागर के सुर में ये यश मालवीय की कविता अब आपके लिए प्रस्तुत है। निराला गा रहे हैं, निराला गा रहे हैं, निराला गा रहे हैं। ओ निराला गा रहे हैं। उठ रहा है वही बादल, रात बादल छा रहे हैं। उठ रहा है वही बादल, रात बादल छा रहे हैं, बादल छा रहे हैं। निराला गा रहे हैं, निराला गा रहे हैं। कथुरी ओढ़े सो गया, रात अशर पीला। कथुरी ओढ़े सो गया, रात अशर पीला। रहा देखता हाथ में एक कटोरी दाल। निराला गा रहे हैं, निराला गा रहे हैं, ओ निराला गा रहे हैं। कली जूही के लिए अंजलि हुई, पूजा सरी की। कली जूही के लिए अंजलि हुई, पूजा सरी की। तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ सुबहगी थी। तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ सुबहगी थी। निराला गा रहे हैं, निराला गा रहे हैं। विवेक निराला, यश मालवीय और रवि नागर आज के इस निराला जयंती के पर्व को सुंदर बनाने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।